मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल 10 तक जिंदगी। जिंदगी कई मुहानों पर कहीं खुशी देती है और कहीं गम देती है। जिंदगी जिन चेहरों पर खुशी देती है हम उन चेहरों को देखते हैं। आज हम एक ऐसे दर्द के दरिया में आ गए हैं जिन्हें आप देखेंगे तो आपके भी आंसू झलक आएंगे। मानवता की उस हद तक हम पहुँचे हैं जहाँ अपना जिन पर जिम्मेदारी होती है कि उनकी ज़िंदगी उनको सहारा दे, उनके लिए ज़िंदगी के लिए काम करे, ज़िंदगी की अगर जंग होए तो वो उसके सारथी बने, उसके साथ चलें। लेकिन आज हम ऐसे समाज के बीच हैं जहाँ समाज, धर्म, जात ये सब बाधाएं टूट गई हैं और वहाँ अगर कुछ है तो दर्द का दरिया है। आज हम खड़े हैं कुष्ठ आश्रम, फर्रुखाबाद, पांचाल घाट, गंगा का तट है और यहाँ मुझे जो भाई बंधु मिले हैं और उनकी एक जो बस्ती है उनके बीच आया हूँ और वो मेरे बीच यहाँ पर बैठे हुए हैं। किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है और किसी के जो तन में जख्म है हम बता नहीं सकते कि उनकी ज़िंदगी कितनी दुरूह हो गई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 30-40 साल हो गए हैं वो अपने दर्द से कराह रहे हैं। और सच में अगर पूछा जाए, मैं किसी सरकार को नहीं कोस रहा, मैं किसी व्यक्ति को नहीं कोस रहा, लेकिन मैं उस समाज की बात कर रहा हूँ जो समाज विकास के नाम पर, जो समाज इंसानियत के नाम पर और जो लोग आते हैं पोस्टरों में अपने नाम छपवाते हैं, कर्मठ, ईमानदार और सेवा के लिए सेवक, और उनको ये समाज दिखाई नहीं पड़ता। मैं अपनी बात को रखते हुए जो दर्द का एहसास है वो आप भी महसूस कर रहे होंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इनकी भावना क्या है। ये देखिए मंदिर मनसा देवी है, ये यहाँ पर इन लोगों ने बनवाया हुआ है। एक ये मंदिर यहाँ पर महादेव बाबा का है और यहाँ पर ये कमरा बना हुआ है जहाँ इनके खाने पीने की व्यवस्था होती है, जिसे एक तरह से ये धर्मशाला कहते हैं। मैं केवल दर्द इनका झलकने की बात जो है मैं पहले इनके मुखारबिन से सुनवाता हूँ आपको। भैया आपका शुभ नाम क्या है? दीपक ठाकुर। दीपक ठाकुर कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से फर्रुखाबाद कैसे आ गए? बीमारी हो गई उसी वजह से आ गए। घर वाला हमको घृणा करता था। घर वाला घृणा करता था। तो जब ये बीमारी का आपको पता चला तो घर वालों ने आपको अपनाया नहीं अपनाया। फिर नाते रिश्तेदार सब खत्म हो गया। कितने वर्ष से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ पे तो हम 10 साल से रह रहे हैं। ये पैर आपका बिल्कुल वैसे हो गया है, आपको चलने में तकलीफ है, हाथ इनका बिल्कुल खराब हो चुका है। तो अब जिंदगी की गुजर बसर में आप यहाँ रह रहे हैं। आपकी शादी हुई है? हाँ, शादी हुई है। यहीं शादी हुई है? बच्चे हैं? बच्चे हैं। अब यहाँ परिवार अपना चला रहे हैं गंगा के किनारे। और आप वही जो पूर्णमासी को या जो आय हो जाती है उसी के किनारे बैठ के आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये रज्जाक भाई है। ये रज्जाक भाई का पैर बिल्कुल है ही नहीं, आप ये देख लीजिएगा। हाथ की उंगलियां नहीं है, हाथ से काम नहीं कर पा रहे हैं। रज्जाक भाई, जब आपको ये कुष्ठ रोग हुआ तो सबसे पहले कैसे घर वालों ने जब पता चला तो क्या हुआ था और किस उम्र में हुआ ये? हमारा तो सर को कहना सन 84 में हमारी बीमारी हमको रख ली, पता चल गई थी। हाँ, हमें सन 84 में। आप पढ़ रहे थे उस समय? हाँ, कक्षा 3 में। कक्षा 3 में। फिर क्या हुआ? फिर मैं 85 में यहाँ भाग गया। भाग आए? क्यों भाग आए? ऐसे भाग आए कि को कहना गाँव गृहस्थ में यहाँ कहीं बैठ नहीं सकते, किसी के पास खड़े नहीं हो सकते, माछी लगती हैं शरीर में, भिन्न भिन्न होती हैं, तो धूप भी लगती है, घामों लगती है, बरसात वो भी नहीं कहूँ जा सकते। गांव वाले कहीं बैठने नहीं देते, घर वाले रहने नहीं देते। दादा आपका शुभ नाम क्या है? गोपाल। गोपाल भैया, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रहने वाले का भाव आपसे कहा झूठ बोली, हैदराबाद का। हैदराबाद के? है आंध्र प्रदेश से यहाँ कैसे चले आए? कैसा आया, हम चले गया था जयपुर अस्पताल में भर्ती हुआ जी। और ये शाहजहानपुर का एक नेत नाम होता था, लाचार होता था जी जैसा जी, वो उसमें भर्ती होता था, एक ही वार्ड में रहता था जी। तो उसने हमको ले आया यहाँ पे।
अच्छा, फिर तो आपको वो बेचारा दोनों गुजर गया, अभी हम यहीं पे। आप रह गए। जो इलाज कराते समय मिला था, आपके घर वालों ने ये नहीं कहा कि दादा घर पे रहो? नहीं 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 कहा? हम अपना मन से चले आए बाबू, झूठ का बोले। अपने मन से चले आए? क्यों? अपना 2 भाई होता था और लड़की भी होता था जी। शादी ब्याह, अगर हम रहे आपके रहने से शादी ब्याह और शादी ब्याह परिवार नहीं के उसमें होएगा। काम नहीं हो रहा था। दादा शुभ नाम क्या है आपका? नन्हे अली। नन्हे अली। आपको दादा कब हो गया ये? आपका पैर बिल्कुल गायब है आधा। हाँ, दोनों खराब हैं। चलिए, ये मक्खियों से जरा सुरक्षित रखिएगा आप। और कितना समय हो गया आपको ऐसे? साहब हमको 35 साल हो गए। 35 साल हो गई। हाँ। 35 साल से पहले जब आपको ये पता चला, आपको घर वालों ने नहीं रखा अपने पास? नहीं साहब, घर वालों ने नहीं बजाया, गांव वाले ने एतराज करी कि बिरादरी में थे, छोड़ दी तुम्हारे घर वालों ने। बिरादरी में छोड़, इस डर की वजह से आप वहाँ से चले आए? हाँ, वहाँ से। अच्छा, अम्मा क्या नाम है आपका? रामधन है। आपको आंखों से दिखाई नहीं पड़ता हमें लगता? नहीं दिखाई। ये हाथ कब से ऐसे हो गए हैं? 1 महीना हो ये गया। तो बहुत दिन हो गए बाबू। कितना हो गया कुछ मालूम है? काम तो 60 साल से ऊपर हुई है। 60 साल से ऊपर हो गए। परिवार में कौन कौन है? हाय, लड़का नाती पोता है, कहाँ है? सब हमारे जौरे है। जौरे है। आपके पति है? नहीं कब खत्म हो गए? बाबू उनका हो गए कुल दिन। बहुत दिन हो गए। तो आपको जब ये कुष्ठ रोग का पता चला तो आपको ही कुष्ठ रोग था या पति को भी था? दोनों ऐसे रहे। दोनों को ही हो गया था। तो दोनों लोग वहाँ से चले आए। आपकी खेती बाड़ी होगी कुछ? खेती बाड़ी बाबू जो है घर में उनको हमारे का आपको कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं। वहाँ से गांव में जो आपका हिस्सा था वो भी नहीं मिला? कुछ नहीं। ओहो। बहन जी, आपका ये पैर है, पैर में ये दोनों पैर आपके खराब है। कब से हैं बहन जी? ये हमारा हो गया 40 साल। 40 साल हो गए। 40 साल से आप रहने वाली कहाँ की हैं आप? झारखंड के। झारखंड से। झारखंड से ये उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद में कैसे आना हो गया? ऐसे हो गया कि गांव ग्राम घिना मानते हैं, आदमी घिना मानते हैं। आदमी घृणा मानते हैं। अम्मा जी, आपके तो बिल्कुल हाथ चले गए हैं, कैसे हो गया ये? पाँव चले गए, पैर भी चले गए हैं। दोनों अच्छा, दोनों दोनों पैर। कब चले गए थे? कब हो गया था ये रोग? 40 साल। 30-40 साल हो गई। तो अब कहाँ की रहने वाली हैं आप? जिला शाहजहानपुर। घर वाले आते हैं यहाँ पे कि नहीं आते हैं? वाले हमारे हैं नहीं, मर गए। घर वाले नहीं है। बच्चे हैं? बच्चे हैं, यहाँ रहते हैं साथ में? क्या करता है लड़का? काम मजदूरी मिल जाती है। मजदूरी करता है। सरकार कुछ दे रही है आपको? सरकार का तो देते खाते पिए, सरकार दे रही, क्या दे रही है? पैसा दे रही, गल्ला दे रही, कोटा मिलती है। कोटा दे रही है। कोटा से सामान मिल रहा है। चलिए, दादा आपका नाम क्या है? हम बता, हमारे यहाँ जितने अधिकारी आए आज करीब 3 साल हुई, 30 साल हुई गए। अब आए तो सबने आराम से पूछी बताई, सब बात है। अगर हमारे लिए बात करो 3 ही पकुआ, कुछ नहीं काम करवाते हैं। कोई आराम हमें, अच्छा, कोई आराम ना है हमें। आपको ये जब कुष्ठ रोग हो गया तो घर वाले ने नहीं रखा आपको? घर वालों ने नहीं रखा आपको? क्या नहीं रखा? तो आप यहाँ जब चले आए तो यहाँ पर कौन कौन है अब? चले आए तो फिर कोई है ही नहीं, तो कोई नहीं है, अकेले। कौन इनको खाना पीना कौन देता है? अरे दुनिया परिवार वो अपना तो अकेले शरीर जो ले घूमते हैं, इसके लिए कोई समस्या नहीं। सवेरे से किस्म तरीके का तो कि चाय पिए हैं। क्या खाना नहीं मिला अभी? खाना यहाँ कहाँ धरो? खाना ये आज बन रहा है, आज यहाँ खाइएगा। कहाँ दस्तक रखो? मीडिया की तरफ से भोजन है, आज यहाँ ये सामने बन रहा है, खाइए, दिखाइएगा। उधर ये खाना आपके लिए बनवाया है, खाना आप खाइएगा और आगे भी व्यवस्था करेंगे आपकी। ठीक है दादा, शुभ नाम क्या है आपका? महेंद्र राम। महेंद्र राम। आपको ये कुष्ठ रोग कब हो गया था? 40 साल हो गया। 40 साल हो गए। 40 साल से यहाँ रह रहे हैं आप? नहीं, हाँ। अभी तो हम हाथ में आए हैं। अच्छा, हाँ, पहले कहाँ रह रहे थे? पहले रायबरेली रहते थे। रायबरेली में। रायबरेली के रहने वाले हैं क्या वहाँ के? नहीं,
हम सुल्तानपुर सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। रायबरेली कैसे आ गए थे? ये अस्पताल से चले आए अस्पताल से। हाँ, तो आकर है वहाँ। इधर कैसे चले आए फरुखाबाद में? हाँ, क्या करें, चल फिर पाते नहीं, बूढ़ी बूढ़ा है और लड़की है वो जमात है। अच्छा, सबको कुष्ठ रोग हो गया है? तो इलाज अभी चल रहा है कि नहीं? हाँ, इलाज तो चल रहा कहाँ चला रहे हो? है। यही फतेहगढ़। फतेहगढ़ में? हाँ दवाई मिल रही है, खत्म नहीं हो रहा? हाँ। चलिए। दादा शुभ नाम क्या है आपका? जमालुद्दीन। जमालुद्दीन। भैया ये कब हो गया था आपको? अरे ये हो गया 40 साल से। 40 साल से? तब से यहीं रह रहे हो? हाँ। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के। बिहार से? बिहार से यहाँ क्यों आ गए? बीच में आगरा पड़ा था। हाँ। और भी थे आगरा वहाँ। इधर है। हाँ, आगरा इधर है। तो आगरा में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ताजमहल के पास। हम जानता है। क्या नाम है उस हॉस्पिटल का? जालमा। जालमा हाँ। है ना? दिल्ली में है। एक दिल्ली में है। हाँ। इलाज वहाँ से लिया। हाँ। आप घर पे क्यों नहीं रहते? घर पर का वो समाज रहने नहीं दी, गांव वाला। गांव वाला नहीं रहने देता? घर में जो रहता है उसको तकलीफ हो जाएगा, इसके लिए बोला चलो भाई इधर ही रहो। इधर नहीं, यहाँ ठीक है। हाँ। यहाँ तुमको यहाँ पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है और भी है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई धर्म की बाधा नहीं है। सब लोग भाईचारे से रहते हैं, हाँ। प्यार से रहते हैं। चलिए बहन जी, आपको कुष्ठ रोग कब हुआ? 30-40 साल। कहाँ की रहने वाली हैं आप? उन्नाव जिला की। उन्नाव से यहाँ कैसे आ गई? मैंने लखनऊ में दवाई कराई रहा। फिर हमने सोचा घर में रह जाए तो इन्हें परेशान करावा। फिर परेशानी खास एड़ी में हाँ। सही नहीं हुआ। हमने सब छोड़ कर चले गए। गंगा किनारा पकड़ लिया, फिर आश्रम पकड़ लिया। यहाँ पकड़ लिया। यही रहा लगी। अकेली रहती हो? अकेली रहती। असुरक्षित महसूस नहीं कर रही हो जैसे महिला बाहर घर के रहती है? तो ना। अब हमारे सब भैया बहन जब हम रह रहे सबके भेजे। ये सब भैया बहन की तरह रखते हैं तुम्हें? अब सब जने सब जैसे आप लोग प्रेम तो रखते हैं, प्रेम तो रखते। आपके घर में वहाँ भाई बहन होंगे घर में जहाँ आप पैदा हुई थी? हाँ, भैया बहन सबको रहा। बाबू मिलने आते हैं कभी? कोई नहीं, कभी ना हम जाए ना कभी कोई आवे। वो उन्हें पता नहीं कि उनकी बहन कहाँ है? ना, कोई नहीं। कोई पता नहीं है? ना, कभी नहीं। बहन जी आपको कब से हो गया ये? अरे जो होगा धीरे 30-40 से हो गए। तो कहाँ की रहने वाली हैं आप? हमने बताया थे गोरखपुर। गोरखपुर की हो। तो यहाँ कैसे आई? ऐसे आई गए हाथे मातारी हती रोग तैसे आई गए यहाँ तक। अच्छा, आपकी माता को भी कुष्ठ रोग था? हाँ, वही हम मरी गई। आधे काला आदमी भी मर गया, हम हैं अकेले। अब बच्चे नहीं है? बच्चे हैं। बच्चे हैं। क्या करता है बच्चा? बच्चा क्या करते हैं, अब पढ़ा तुमसे उनसे मांग के पढ़ाई लिखाई हैं। अभी काम कुछ नहीं कर रहे हैं खास? अब खास ऐसे कौन काम है? कोई फरकाबाद कोई जिला में कोई काम नहीं देता है, कौन का काम नहीं देता। और ये जान लेता है कुष्ठ रोगी है तो नहीं देता वैसे? कोई काम दे, कोई नौकरी दे तो करे खाए। ऐसे अपने कहूँ भटक लेते तो खा लेते, नहीं भटक पाते नहीं। जब से घर ढीला हमारे को कबो नहीं हमारा कोई नहीं है। तो आपने कभी चिट्ठी लिखी? हम कभी नहीं लिखा। हम तो सोचते दिल्ली हमको नहीं, हम तो सोचे यही हमारे जो हुआ है। नहीं, उसने तो आपके साथ नाइंसाफी कर दी। नहीं, वो अच्छा किया हो। अच्छा किया? अच्छा किया है। कैसे? अच्छा ऐसे किया है कि कभी उनका नाम नहीं लेना, कभी उनके साथ हम अन्याय की ना होई तो हमको सजा मिली हो। कोई अन्याय किया है? हम कभी जरूर की ना हो कौन जन्म, तब हमारे साथ ऐसा हुआ। जन्म के तो होने के बाद जी जी बता क्या कहना चाहते हो? हमारा ये कहने का मतलब है, जिसका लड़का बच्चा कभी काम पे जाता है, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, उनके लिए कुछ होना चाहिए। चलिए बस इतना ही। मित्रों, मैंने आपको लगभग 1 दर्जन कुष्ठ रोगियों से मिलवाया और इनकी हर एक की एक दर्द भरी दास्तान है। और उस दास्तान को यदि आप पूरी तरह सुनेंगे तो एक दर्द का दरिया है। सच में अगर इनसे जब बात करते हैं तो दिल रो उठता है। इनके साथ अभी एक बहन जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम तो ऊपर वाले पे भी कोई शिकायत नहीं कि हमने कभी कुछ किया होगा। एक सबसे बड़ा दर्द ये है कि जब हमारे घर में, हमारे यहाँ, हमारे समाज में, हमारे गांव में कोई कुष्ठ रोगी हो जाता है तो सबसे पहले वो पीड़ित बनता है अपने घर वालों का। बेहद शर्मनाक बात है। आप इनकी कहानी, प्रत्येक की एक कहानी हम लेकर आएंगे आपको।
आपको बताएंगे कि इनके साथ क्या गुजर रही है, आपको बताएंगे कि इनको भूखा रहना पड़ता है, आपको बताएंगे कि ऐसे लोग भी हैं। दादा उधर से आ रहे, जरा दिखाइएगा, इन पर चला नहीं जा रहा और ये भी इसी के एक पार्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि इनके अंदर एक जो सबसे बड़ा दर्द है वो दर्द ये है कि इन्हें जैसे ही ये पता चला कि इन्हें कुष्ठ रोग है तो इनको सबसे पहले इनके परिवार वालों ने ठुकराया। अगर परिवार कहीं पर थोड़ी सी गुंजाइश, सॉफ्ट कॉर्नर रखा है तो हमारे उस गांव ने, उस समाज ने, उस मोहल्ले ने इनका जीना दुश्वार कर दिया। हम आज जब फर्रुखाबाद कुष्ठ आश्रम में खड़े हैं तो यहाँ पता चला कि हम जब और दूसरे समाज में हिंदू धर्म, मंदिर, मस्जिद और बिंदुओं को लेकर आपस में लड़ते हैं, यहाँ ये सब एक होकर रह रहे हैं। भले ही वो महिला हो, लड़की हो या पुरुष हो। इनके ये दादा आप देखें, इनके कोई नहीं है, इनके ब्लड रिलेशन का कोई नहीं है और ये यहाँ पर रह रहे हैं, ऊंचा सुन रहे हैं। हाँ, ये खाने की शिकायत कर रहे हैं। वास्तव में हम लोग इनको दाना नहीं दे पा रहे, खाना नहीं दे पा रहे। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं कुछ कहना नहीं चाहता, ये हमारा समाज जिम्मेदार है। हमारे यहाँ विकास की योजनाएं हैं, हमारे यहाँ सरकारें हैं, हमारे यहाँ अधिकारी हैं और हमारे यहाँ समाज कल्याण है। समाज का कल्याण हो रहा है और ये तबका दाने दाने को मोहताज है। यहाँ पर लोग आते हैं, कुछ अपना व्यक्तिगत दान समझ के दे जाते हैं, उनसे इनका पेट भर जाता है और ये भूखे भी सोते हैं। मैं आज की इस चर्चा को यहाँ समाप्त करता हूँ इस अपील के साथ कि आप इनके यहाँ जहाँ जो ये वर्ग जहाँ मिले, इनके यहाँ आए, इनका दर्द सुने और इनको केवल 2 चीज़ दें। एक जो इनके जीवन की कठिनाइयाँ हैं, रहने, रोटी, कपड़ा और मकान तो बेचारों को जैसा भी है चलिए गुजर हो जाएगी, लेकिन रोटी और कपड़ा मिलता रहे तो इनका जीवन कुछ सरलता से बढ़ जाएगा। और दवा जैसे मिल रही है, दवा की भी शिकायतें, बहुत सारी शिकायतें, मैं ये सारी बातें आपसे नहीं कहना चाहता, लेकिन आप जिम्मेदार नागरिक हैं और इनके बारे में सोचें। तो आज हम इस दर्द के साथ आपसे विदा लेते हैं और ये आश भी है कि कुष्ठ रोगी आपको कहीं मिलेगा तो उसके लिए आप कुछ करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो